परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। 66 बुक्स यूट्यूब चैनल में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। फिर से एक संदेश के साथ आप सबके सामने आने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता की, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आज के मनन की ओर हम प्रवेश करेंगे। एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका अध्याय 3 चौथा वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 4। वहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। परमेश्वर की महिमा हो। इस सुंदर वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मनुष्य के वस्त्रों के बारे में आज के संदेश के द्वारा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस आत्मिक संदेश को सुनकर आप सब लोग आशीषित होने के लिए प्रार्थना के साथ आप इस संदेश को सुनेंगे। बाइबल में तरह तरह के वस्त्र के बारे में बताया गया है। परमेश्वर जो मनुष्य के लिए देने वाले वस्त्रों के बारे में, वस्त्र मनुष्य के जीवन को या उनके आत्मिक आंतरिक जीवन को दिखाता है। हमारा जीवन के चाल चलन को, हमारा जीवन के कामों को वस्त्र दर्शाता है। सरदीस की कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह कहता है, पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। प्रियो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो तरह तरह के वस्त्र के बारे में जो हमको पढ़ने को देखने को मिलता है, जो परमेश्वर मनुष्य को देता है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं परमेश्वर कौन सा वस्त्र पहना हुआ है? परमेश्वर कौन से वस्त्र पहनकर रहता है? हालेलुया। भजनकार कहता है, भजन संहिता 104 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। बाइबल में बताता है कि परमेश्वर यहोवा वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र को पहनता है और उजियाले को चादर के नए वो ओढ़ता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। तो वचन बताती हैं, तो हमारा परमेश्वर यहोवा ऐश्वर्य और वैभव का वस्त्र को पहना हुआ है, यानी उजियाले को वो ओढ़ा रहता है। परमेश्वर एक महिमामय वस्त्र पहना हुआ है, जो उनकी महिमा है, जो उनका तेज है, जो उनका ग्लोरी जो हम कहते हैं। परमेश्वर उजियाले में रहता है करके पहले यूहन्ना में लिखा है। पहले यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 5वां वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर में कोई अंधकार नहीं है। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 17वां वचन में इस प्रकार कहा गया है, हर एक अच्छे वरदान ऊपर से जो आते हैं, जो ज्योतियों के पिता की ओर से हमें मिलता है करके लिखा है। वहां पर ज्योतियों के पिता कहा गया है। हमारा परमेश्वर को ज्योतियों का पिता कहा गया है। पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 6 अध्याय का 16वां वचन में प्रभु परमेश्वर को अगम्य ज्योति पर विराजमान परमेश्वर कहा गया है। देखो, 3 जगह पर अलग अलग शब्द से परमेश्वर को बताया गया है। यूहन्ना की पत्री में ज्योति, परमेश्वर ज्योति है करके कहा गया है, और याकूब की पत्री में ज्योतियों के पिता कहा गया है। और यहाँ पर हमने पढ़ा पहला तीमुथियुस की पत्री में अगम्य ज्योति पर विराजमान परमेश्वर कहा गया है। तो परमेश्वर अगम्य ज्योति या ज्योतियों में वास करने वाला परमेश्वर है। एक महिमा को, उज्याले को चादर के नहीं ओढ़ने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर महिमा को ओढ़े रहता है। मनुष्य को भी परमेश्वर ने दिए गए सबसे प्रथम या पहला वस्त्र परमेश्वर का उस महिमा का ही वस्त्र था, जो परमेश्वर स्वयं जो ओढ़ा हुआ था, उसी वस्त्र को परमेश्वर ने मनुष्य के लिए दिया था। इस कारण मनुष्य के जीवन का सबसे प्रथम वस्त्र बनता है महिमा का वस्त्र, जो परमेश्वर मनुष्य के लिए जो तैयार किया है। हम पढ़ते हैं बाइबल में, जब मनुष्य ने पाप किया, उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय है, उसका 7वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ पर लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। देखिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके मनुष्य ने पाप किया, तब उनके आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। देखिए,
परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन जो पाप है, मनुष्य जिस वक्त पाप किया तो महिमामय वस्त्र मनुष्य से छीन लिया गया या उतारा गया और मनुष्य नंगे दिखने लगे, या मनुष्य को अपने आप को महसूस होने लगा कि हम नंगे हैं, क्योंकि जिस वस्त्र उस समय तक मनुष्य ओढ़ा हुआ था, पहने हुए थे, वो उसके शरीर से या उसके अंदर से उसको उतारा गया है। रोमियों की पत्री 3 अध्याय उसका 23 वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की महिमा से हम रहित है। जो ग्लोरी, जो महिमा परमेश्वर हमारे जीवन में दिया था, उस महिमा हमारे जीवन से कहीं खो गया है। उस महिमा का वस्त्र मनुष्य ने खो दिया है। पाप के कारण मनुष्य का पहला वस्त्र उनके हाथों से छीन लिया गया है। मनुष्य का दूसरा वस्त्र के बारे में उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 7वां वचन में इस प्रकार लिखा है, तो मनुष्य ने, जब मनुष्य को पता चला कि मालूम पड़ा कि वे नंगे हैं, तो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिया। मनुष्य के जीवन के दूसरा वस्त्र है अंजीर के पत्ते के वस्त्र। अंजीर के पत्ते के वस्त्र मनुष्य के स्वयं जो प्रयत्न को, परिश्रम को, कोशिश को, मेहनत को, कर्मों को दर्शाता है। जो वे खुद अपनी मेहनत से, उनको जो मालूम पड़ा, जो मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, नंगापन या जो नंगाई पाप को दर्शाता है। हमारा जीवन के पाप को नंगेपन के द्वारा जो दिखाया गया है। जो मनुष्य पाप किया तो उनको पता चला कि वे नंगे हैं, तो वे अपने ही प्रयास से, अपने ही परिश्रम से परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराने के लिए या धर्मी दिखाने की प्रयास कर रहा है। यह है अंजीर के पत्ते का वृक्ष जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसका 3:7 में लिखा है, वे अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। देखिए मेरे प्रियो, मनुष्य जितनी भी प्रयास करे, जितनी भी कोशिश करे, जितनी भी कर्म करे, फिर भी परमेश्वर के सामने वे धर्मी अपने आप को स्थापित नहीं कर सकता है। मनुष्य के सारे काम अंजीर के पत्ते के उस वस्त्र के समान है, जो थोड़ी देर के लिए, जैसे सूर्य का उदय होगी, उस वस्त्र मुरझाने लगेगी। मनुष्य का सारे कोशिश, मेहनत, कर्म, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए, जन्नत में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग राज की वारिश होने के लिए जो कुछ मनुष्य करते हैं, वे सब इस अंजीर के पत्ते के वृक्ष के समान है, जो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं, जिसकी वैलिडिटी बहुत कम देर रहती है। मेरी प्रियो, मगर जिस वक्त परमेश्वर को पता चला कि मनुष्य ने अपनी नंगाई को ढकने के लिए एक वस्त्र को बनाया, तो परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य के लिए स्वयं एक नया वस्त्र को बना लिया है। वो है मनुष्य का जीवन का तीसरा वस्त्र जो परमेश्वर मनुष्य के लिए तैयार किया। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 21वां वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। हालेलुया। मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रबंध है। जो मनुष्य परमेश्वर की महिमा को छोड़ दिए थे, खो दिए थे, उस मनुष्य जो अपने परिश्रम से अंजीर के पत्ते से वस्त्र बनाया, उनके लिए परमेश्वर का प्रबंध, परमेश्वर अपने से एक वस्त्र उनके लिए बनाया है। वो एक चमड़े का वस्त्र है करके लिखा है, एक लेदर है या एक खाल का वस्त्र है। खाल भेड़ या मेमना, उसमें से बकरा उसी से निकाला जाता है, उसके चमड़े हैं, उसके चमड़े से वस्त्र को बनाया गया है। ये मेमना, ये भेड़ प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया गया है। हालेलुया। बाइबल में लगभग 30 से अधिक बार यीशु मसीह को मेमने के साथ तुलना किया गया, मेमने के समान यीशु मसीह को कहा गया है। उसमें से 1-2 वचन मैं आपको याद दिलाता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 29वां वचन में हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही को हम सुनते हैं। देख, ये वह मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाने वाली परमेश्वर की। हालेलुया। और उसके 36वां वचन में भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, ये वह मेमना जो परमेश्वर की मेमना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार के लिए वह मेमना था जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए चुना गया। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे अपराधों को ढकने के लिए, हमारे नंगेपन को ढकने के लिए परमेश्वर ने जो चुने गए
वो मेमना प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, जो कोई उनके नाम से बपतिस्मा लेते हैं, गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 27वां वचन में इस प्रकार कहा गया है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 27वां वचन में आपके लिए पढ़ता हूं। वहां पर कहा गया है कि जब और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जो बपतिस्मा लेता है वे यीशु मसीह को पहन लेता है। मनुष्य का जीवन की तीसरी वस्त्र क्या है? वह खाल का, वह चमड़े का वस्त्र सचमुच में प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह जो हमारे लिए वस्त्र बना, यीशु मसीह जो हमारी नंगाई को ढकने के लिए पिता की ओर से, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए प्रबंध था, हमारे लिए उस वस्त्र था। जब हम उसे पहनते हैं हमारे जीवन के अपराधों को, पापों को परमेश्वर ढांप देता है। इसलिए भजनकार उसका 32 अध्याय, भजन संहिता का 32 अध्याय का पहला वचन मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य है वह, उस वचन में पढ़ता हूं, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया हो। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारे अपराध, हमारा पाप को परमेश्वर ढांप देता है, हमारे नंगेपन को परमेश्वर ढांप देता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए वस्त्र बना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वह वस्त्र है जिससे हमारा पाप, जिससे हमारा अपराध परमेश्वर के सम्मुख प्रकट नहीं होता है। मनुष्य ने प्रयास किया अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर वस्त्र बनाने के लिए। वो आज की दुनिया के उन धार्मिक कामों को दर्शाया गया है, धर्म की शिक्षाओं को दिखाया गया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य करने वाले हर एक कामों को वो दर्शाया गया है। पैसा हम खर्च करेंगे, बहुत कुछ हमको मेहनत करना पड़ेगा, हम शरीर को भी भले नष्ट करें तो भी हम अनंत जीवन को हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को एक वस्त्र के समान हमारा जीवन में ना पहन ले। मेरे प्रियो, तो बाइबल बताती है मनुष्य के जीवन के तीसरा वस्त्र प्रभु यीशु मसीह रूपी वस्त्र है, जो हमारे लिए जगत की उत्पत्ति के समय से वध किया गया वो मेमना था। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 8वां वचन में लिखा है, जगत की उत्पत्ति के समय से वह घात किए गए वो मेमना, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वह हमारे लिए वस्त्र बना। आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक के पापों को, अपराधों को परमेश्वर उस वस्त्र के द्वारा ढांप देता है। साथ ही साथ कुछ और वस्त्र परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारा जीवन में देता है। मैं पढ़ता हूं यशायाह नबी की किताब उसका 61वां अध्याय, यशायाह नबी बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 61 उसका 10वां वचन में पढ़ता हूं। वहां लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें देने वाले वस्त्र क्या क्या है। जब हम यीशु मसीह को पहनते हैं हमारे जीवन में, जो मनुष्य पाप में रहकर परमेश्वर की महिमा को खो दिए थे, उस मनुष्य जब प्रभु पर विश्वास करते हैं, उन्हें परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा देने वाले वस्त्रों के बारे में यशायाह नबी में लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। उद्धार के वस्त्र, ड्रेस ऑफ साल्वेशन, उद्धार के वस्त्र परमेश्वर हमें देता है और धर्म की चद्दर हमें ओढ़ा दी है। हालेलुया। प्रभु पर विश्वास करने से परमेश्वर हमारा जीवन में ये आशीष को देता है। भजनकार एक जगह में कहता है, तूने मेरा टाट को उतरवा कर और आनंद का पटुका बांध दी है मेरे कमर पर। हालेलुया। प्रभु पर विश्वास करने से धर्म के और उद्धार के और आनंद के वस्त्र परमेश्वर हमें देता है। जैसे एक उड़ाऊ पुत्र मन फिराकर वापस अपने पिता के घर पहुंच
पहुंचा। हम लूका रचित समाचार 15 अध्याय में पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा गया है उनका पिता कहता है उन्हें अच्छे से अच्छे वस्त्र उन्हें अच्छे से अच्छे वस्त्र पहना दे। उनके दासों को कहता है पुत्र को अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाए। हालेलुया, हमारा पिता कितना दयालु है, कितना प्रेमी है। उनके करीब जाने वालों के लिए परमेश्वर इतना प्यार से उन वस्त्रों को देता है जो हमारा जीवन को, जो हमारे शरीर को, जो हमारे पापों को ढांप देता है। हालेलुया मेरे प्रियो, सरदीस की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह कहता है, सरदीस की कलीसिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया, इस कारण वे श्वेत वस्त्र पहनकर मेरे साथ घूमे करेंगे। हालेलुया, मेरे साथ वे घूमेंगे। परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। हमारा भी जीवन में प्रभु ने हमें दिया गया वस्त्र को हम अशुद्ध ना करें। परमेश्वर जिस वस्त्र हमारा जीवन में दिया है, प्रभु की क्रूस की मृत्यु के द्वारा जो वस्त्र हमें दिया है, उस वस्त्र को हमें पहना है। हालेलुया, उस वस्त्र को हमें संभालना है, उस वस्त्र को गंदगी से हमें बचाना है, पाप से हमें बचाना है। हमारा जीवन को हमको अपने आप को संभालना है। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। एक और संदेश के साथ हम अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। तब तक प्रभु सबको आशीष दे। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।